हाय, वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्नी वन यूट्यूब चैनल एंड मैं आपके सामने महाकाली के संदेश लेके आया हूँ। मैं इस टाइम पे देखूंगा कि आपको महाकाली क्या कह रहे हैं आपके अपकमिंग वीक के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे क्या परिवर्तन आ रहे हैं आपके सामने, ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और माँ सबके लिए एक ही है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप माँ काली के इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमकते देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, सो यहाँ पे द फर्स्ट कार्ड इज महाविद्या माँ। इसका मतलब है कि आपको पता चल पाएगा कि कुछ काम को आपने पास में किए थे, एक्चुअल में वो काम आप अच्छे के लिए किए थे। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ रिजल्ट्स पता चल रहा है आपके पास्ट कर्मों का। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ क्लैरिटी आपको पता चलेगा, दिव्य ज्ञान से आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। आई थिंक कि आप अपने पास्ट की सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो या फिर आप समझ सकोगे। महाविद्या माँ आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपके स्पिरिचुअल विजडम के ऊपर भरोसा करनी चाहिए आपको। इस टाइम पे आपके सामने रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएगा। आपको अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके अपने रियलिटी को क्रिएट करना है। महाविद्या मतलब क्या है कि आपके अंदर डिवाइन विजडम है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर माँ का आशीर्वाद है, आपके पास माँ की पावर है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, यू एग्जैक्टली नो व्हाट नीड्स टू बी डन। तो आई फील कि इस टाइम पे कुछ चीज़ माँ कह रहे हैं आपको कि आपके अनुसार नहीं हुआ है, फिर भी आपको अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। माँ आपको कह रहे हैं कि सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर को आपको छोड़ना है। लाइक हर टाइम पे यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क नहीं करेंगे, हर टाइम पे आप जैसे चाह रहे हो चीज़ें वैसे नहीं होंगी। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है। आई थिंक कि आपके जीवन भी आपको कोई लेसन लर्न करवाए हैं और उस लेसन को लाइक पास्ट में आपने आपको बहुत बड़ा सीख मिला है एंड अब आपको आगे बढ़ना है। सो आई काइंड ऑफ फील कि यू हैव लर्न योर लेसन। ओके, कुछ साइकिल को आप कंप्लीट किए हो, कुछ बहुत ही अच्छा काम आपने किए हो अपने घर में या फिर आपके ऑफिस में। आई काइंड ऑफ फील कि आपको जिस तरीके से काम करना चाहिए आपने माँ के आदेश पालन करके वही काम किए हो। सो यू हैव डन अ ग्रेट वर्क और यू हैव whatever you have done, इट इज़ एक्सेलेंट। माँ कह रहे कि वट एवर यू आर सपोज टू डू यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। सो जो भी आप करने वाले थे वो आप कर पाओगे। महाविद्या मीन्स कि आपको पता है, आपके पास वो डिवाइन क्लैरिटी है, आपके पास वो नॉलेज है। आपको वैलिडेशंस मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे एक ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके लाइफ में। मैं देख सकते हो पास में कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप किए हो या फिर एक ऐसे रियलाइजेशंस आपके अंदर आए हैं या फिर आपने कुछ डिस्कवर किए हो जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। लाइक आपको जो जानना चाहिए वो माँ आपको बता देंगे रिलेटेड टू योर पास्ट। ओके, आई फील कि पास्ट के बारे में बहुत बड़ा रिविलेशन आपको जानने को मिलेगा। या फिर ऐसे है कि आप अपने लाइफ में एक ऐसे जगह पे आए हो जहाँ पे आप सही तरीके से अपने लाइफ को जज कर पा रहे हो, आप सही तरीके से अपने पास्ट को जज कर पा रहे हो। यू हैव गॉट द राइट इन्फॉर्मेशन, यू हैव गॉट द राइट नॉलेज, यू हैव गॉट द राइट एनर्जी। सो दिस इज अ कन्फर्मेशन कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दिस इज अ कन्फर्मेशन कि आप जहाँ पे जा रहे हो वो अच्छा होगा। दिस इज अ कन्फर्मेशन कि कुछ चीज आपके अनुसार नहीं हुआ है, बट थैंक गॉड वो नहीं हुआ है। अगर वो हो जाता तो कुछ बहुत बड़े अघटन घट सकते थे या फिर कुछ बहुत बड़े दुर्घटना के सम्मुखीन आपको हो सकता था, बट अब वो नहीं होगा। सो आई काइंड ऑफ फील कि जो भी डेंजर था वो चला गया है, जो भी नेगेटिविटी था वो चला गया है एंड यू आर नाउ free from all those negative attachments, free from all those negative energy, free from psychic attack. You are now in the very safe zone, you are protected. Okay, so आपने जो भी spiritual work किए हो, cord cutting किए हो, जो सर्कल के अंदर खुद को आप लेके आए हो, आपने सही किए हो।
जो भी रिचुअल आप किए हो, जो भी प्रेयर्स आप किए हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस आप किए हो, जिस तरीके से आपने जो भी मेथड्स आप फॉलो किए हो, सही किए हो। महाविद्या मतलब आप सही तरीके से माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, सही तरीके से अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर समझ पा रहे हो। ओके, लेट्स सी आपको अपने प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है। आपको अपने प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है। और कार्ड आया है वाओ, अर्थ ऑफ काली। तो इसका मतलब है कि माँ कह रहे हैं कि आपको तो पता है आपको क्या करना है, बट एट द सेम टाइम माँ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको बोल रहे हैं कि आपको जो आपका जन्म हुआ था एक स्पिरिचुअल सीड के साथ, माँ आपको भेजे थे इस धरती पे एक ऑब्जेक्ट देके, ओके, लाइक एक उद्देश्य को देके। अब आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है, आप ही को डिसाइड करना है। सो कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है, कौन सी चीज़ आपके स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे और नहीं करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे अर्थ ऑफ काली आपको कहते हैं कि आप प्रायोरिटी दो अपने सोल पर्पस को। आप अगर दोनों चीज़ों में से चूज करने में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो कौन सी चीज़ स्पिरिचुअली बहुत फुलफिलिंग आपको फील हो रहा है वही काम आप करें। अर्थ ऑफ काली मतलब ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें है इसी के थ्रू, मतलब जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड्स है इसके थ्रू आप अपनी लाइफ को ना देखें। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब क्वेश्चन करके आप अपने स्पिरिचुअल पर्पस को रोकिए मत। माँ कह रहे हैं कि आपका प्राइम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए ऐसा कि आप अगर कुछ चीज़ सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ मतलब कुछ भी काम आपके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ मिलता है तो प्लीज़ बेझिझक उस काम को करिए, प्रायोरिटी दे। आप अपने काम में लाइक आपको अपना डेडिकेशंस देना है, लाइक आपको कमिटेड रहना है, आपको प्रायोरिटी देना है आपके सोल पर्पस को। और अगर आप कर पाते हो, अगर आप अपने सोल पर्पस को प्रायोरिटी देते हो और जो काम आपको लगता है कि स्पिरिचुअली वो बहुत फुलफिलिंग है या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका वो काम मैच हो रहा है तो आप मेटेरियलिस्टिकली एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली बेनिफिटेड रहेंगे। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अच्छा वर्क आप करने वाले हो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छे लेंगे। अर्थ ऑफ काली आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि पहले ही आप अपने नतीजे के बारे में सोच के अपना काम को रोकिए मत। क्या मिलेगा आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ काम को करते जाना है कर्मो योगी की तरह। लाइक आपको काम को प्यार करना है, एज अ सोल पर्पस वो काम को करना है। क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखने का नहीं है। यहाँ पे बार बार आप एक चीज़ को माँ आपको समझाने की कोशिश करेगी, यू आर द चूजन वन। आपके पास पावर है, आपको माँ कुछ दे के यहाँ पे भेजे है, आपके पास वो लाइक आपको अपने सोल पर्पस के अनुसार काम करना है, सोल पर्पस को प्रायोरिटी देना है। आपको लाइफ में और कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देना है इस टाइम पे। लाइक लिटरली आपको अनकंडीशनली सेल्फलेसली काम को करते जाना है। यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, बट आपको माँ कह रहे हैं कि आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है, भले वो समाज के साथ नहीं मिल रहा है या फिर आपका मन आपको कह रहे हैं कि वो काम करने से शायद आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बट अगर आपके स्पिरिचुअलिटी आपको कह रहे हैं कि कुछ दूसरों के लिए वो काम को आपको करना चाहिए तो प्लीज़ एज अ सोल पर्पस या फिर उस काम को सोल पर्पस के तरीके से लेके वो काम को कंप्लीट करें। आधा अधूरा आप काम को ना छोड़ के जाए। आई काइंड ऑफ फील कि माँ आपको कह रहे हैं कि डिसिप्लिन के अंदर आप रहिए। एट द सेम टाइम आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको माँ इस लाइफ टाइम में लेके आए हैं ताकि आप अपना जीवन का जो उद्देश्य है उसका पूर्ण कर सकें। ओके, सो माँ ही आपको मदद करेंगे आपके लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आज सोल पर्पस के बारे में पता चलेगा, सोल जर्नी के बारे में पता चलेगा, स्पिरिचुअल चीज़ें पता चलेगा। आप लोग अपने लाइफ की स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर कर पाएंगे, खुद को डिस्कवर कर पाएंगे। खास करके वो क्वेश्चन कि कौन हो आप, क्या है आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके सोल डीएनए में क्या है, कहाँ से आपका इनकर्नेशन हुआ है। और आई फील कि ये इंफॉर्मेशन, ये सत्य आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नली भी मिल सकता है, इंटरनली भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना होगा, अलाइन रहना होगा, चक्रास के अनुसार अलाइन रहना होगा। लाइक चक्रास इन शॉर्ट आपका जो गुण है सात्विक, तामसिक एंड राजसिक, अलाइन रहिए। 3 गुणतंत्रिका हम लोग कहते हैं, वो 3 गुण को आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आगे लेके चलना है। एट द सेम टाइम अर्थ ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि जीवन का जो सोल पर्पस आप
मानते हो जिस चीज़ को, उसको प्रायोरिटी दो, उसको कंप्लीट करो और ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी फिक्स हो जाएगा। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अगर आप सही पथ पे रहोगे, सच्चाई के पाथ कितना भी कठिन क्यों ना है, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। खुद को आप एट द एंड ऑफ द डे ढूंढ पाओगे, खुद के सामने आप क्लीन एंड क्लियर रहेंगे, आप अपने परमात्मा के खिलाफ नहीं जाओगे, जो आपका पर्पस है वही काम आप करोगे। सो बेसिकली माँ आपको कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो फल का, सिर्फ काम करते जाओ, सेल्फलेसली काम करते जाओ, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, कोई भी पर्सन आपसे कुछ भी चीज़ नहीं छीन सकते हैं। सो अपने सोल पर्पस को समझ के कुछ काम को करते रहे, भले आपको कुछ चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ अभी भी आपके सामने क्लियर नहीं है, बट आप अपना नेक्स्ट कदम बढ़ाते जाए, सही टाइम पे सही चीज़ आपको पता चल जाएगा। यू आर स्टिल अलाइंड, यू आर स्टिल डूइंग द राइट थिंग, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड। यस, आपको अभी पता नहीं चल पा रहा है बिकॉज यू आर राइट नाउ कन्फ्यूज, और हो सकता है यू आर नॉट रेडी, हो सकता है अभी भी आप रेडी नहीं हो वो सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, बट जब आप रेडी हो जाओगे तब आपको पूरी चीज़ पता चल जाएगा। सो टेक वट एवर यू आर डूइंग एज योर सोल पर्पस, लाइक जो भी चीज़ आप कर रहे हो या फिर इन द मिडल हो, उसको एज ए सोल पर्पस करिए, कंप्लीट करिए, आधा अधूरा रख के मत चले जाइए। ओके, सोल पर्पस को कंप्लीट करिए आज। लेट्स सी फ्यूचर में क्या आ रहा है। वाह धर्मा काली, वाह वाह वाह। सो माँ आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आ रहे हैं वो माँ लेके आते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं माँ लेके आते हैं, और जो भी कठिन समस्या के अंदर माँ आपको रखते हैं वो एक रीज़न की वजह से रखते हैं। तो आई थिंक कि माँ आपको कह रहे हैं कि आपको किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना धर्म को फॉलो करना है। ओके, स्पिरिचुअली मतलब स्पिरिचुअली आपको अलाइन रहना है, लाइक इंटर्न जो हम लोग इनर वर्क करते हैं ना उस पर फोकस करना है। सो क्या हो सकता है कि माँ कह रहे हैं कि ये जो डुअलिटी है, अच्छा बुरा, ब्लैक एंड वाइट, ये डुअलिटी ना आपके अंदर एक जजमेंटल एटीट्यूड को क्रिएट करते हैं, आपके ईगो को बढ़ावा देता है और आपको अपने धर्म से अलग कर देते हैं। बट अगर आप ऐसे मानते हो कि आपके लाइफ में जो धर्म है वो काली है, माँ काली ही आपके लिए सब कुछ है, और माँ आपको मतलब आपको माँ सब कुछ बताते भी है और आपको माँ मदद भी करते हैं, अगर आप ऐसे चलते हो तो आपके मन में कोई गिल्ट क्रिएट नहीं होगा। माँ आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक नए ऑर्डर माँ लेके आ रहे हैं, एक नए चेंज माँ लेके आ रहे हैं, एक नए आदेश माँ लेके आ रहे हैं। सो परिवर्तन होगा, बट आपको अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा करना है। जिस तरीके से आप माँ को पुकार रहे हो, जिस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, उसी पे भरोसा रखना है। आपको किसी दूसरों को कॉपी नहीं करना है, समाज के लोगों को सुनना नहीं है, समाज के लोग क्या कह रहे हैं सुनना नहीं है। एंड एट द सेम टाइम माँ एक चीज़ चेतावनी भी देते हैं कि क्या होता है ना कि जब आप समाज को सुनते हो, देखते हो, तो आपके मन में गिल्ट पैदा तो होता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं अच्छे तरीके से काम करूँगा तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, और अगर मैं अगर कोई काम को नहीं कर पाया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो गिफ्ट एंड पनिशमेंट का बात है ना, ऐसे नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी, ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो यहाँ पे बार बार माँ कह रहे हैं कि समाज के रूल्स को फॉलो करके अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्राइज़ मिलेगा, तो अक्सर क्या होता है कि जब कुछ अच्छे लोगों के साथ कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग यही पूछते हैं कि वो तो अच्छे थे तो उनके साथ बुरा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं जब हम लोग हमारे स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन नहीं होते, जब हम लोग हमारे धर्म को पालन नहीं करते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो माँ वही कह रहे हैं कि सभी लोगों के डायमेंशंस अलग हैं और हम सभी को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, और जनरलाइज करके किसी को कुछ एडवाइस भी हम नहीं कर सकते, और हम किसी भी पर्सन को जज भी नहीं कर सकते क्योंकि हर एक का सिचुएशंस अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप सिंपली माँ को विश्वास करते हो और सभी को मानते हो कि सभी का सोर्स है माँ, तो आपको क्या लगेगा कि आपको सिर्फ अपना धर्म को पालन करना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, ये सब आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप सिर्फ अपना धर्म को पालन करेंगे। वही करने के लिए माँ कह रहे हैं। माँ और भी एक चीज़ कह रहे हैं कि जो लोग खुद के धर्म को भी पालन नहीं करते और समाज के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अपने ईगो के वश में चले आते हैं। उन लोगों को ऐसा लग जाता है कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर है
उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ है और वो वही लोग सिर्फ माँ का पूजा कर सकते हैं और कोई माँ का पूजा नहीं कर सकते। और जब कोई भी पर्सन ऐसे सोचते हैं कि उनके पास स्पेशल पावर है और उनके पास कुछ अलग ही शक्ति है, उसका मतलब है कि वो अपने वश में नहीं है, वो अपने परमात्मा का नहीं सुन रहा है, वो अपनी ईगो का सुन रहा है। और माँ इसीलिए कह रहे हैं कि चूज योर धर्म वाइजली। मतलब क्या है, समाज के अच्छे और बुरे के हिसाब से अगर आपको चलना है चलो, बट उसके लिए एक कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फॉलो करना है कि उससे गिल्ट क्रिएट हो सकता है। लाइक समाज के अनुसार अगर एक दिन में आप कोई काम को नहीं करते हो तो आपको मन में ऐसा लगता है कि मुझे क्या पनिशमेंट मिलने वाला है, मैं तो वो काम ठीक से नहीं किया। ए बी, अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज़ नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने हिसाब से चलता हूँ, मेरा फ्री विल है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है इस फ्री विल के चक्कर में आप दूसरों को हर्ट कर सकते हो या फिर खुद को भी हर्ट कर सकते हो। जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर सकते हो। तो एक्सट्रीमिज्म भी अच्छा नहीं। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं एक चीज़, खुद से पूछो खुद के लिए क्या सही है, अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल आप चलो और विश्वास रखिए कि अगर माँ आपको एक जगह पे लेके आए तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। माँ के ऊपर विश्वास करें, सरेंडर करें, जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। कोई भी लालच, कोई भी ईगो, कोई भी गुस्सा आपको भटका नहीं सकता है, क्योंकि आप माँ के प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हो। काली ही सब कुछ है। अगर ऐसे काली कॉन्शियसनेस को फॉलो करके अगर आप चलोगे तो यहाँ पे आप सेफ रहोगे, यहाँ पे आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। यहाँ पे आप जो भी काम करने के लिए आए थे इस धरती पे वो काम आप पूरा करोगे। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, प्लीज़ अपने काम को एज योर सोल पर्पस लीजिए। समाज क्या कह रहा है, समाज के हिसाब से आप सही या गलत हो मत सोचिए। आप खुद को पूछिए कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप जो कर रहे हो वो जेन्युइन है, क्या आप जो कर रहे हो इससे लोगों का कुछ अच्छा हो रहा है या फिर समाज का कुछ अच्छा हो रहा है या फिर आपकी फैमिली का कुछ अच्छा हो रहा है। क्या आप जो कर रहे हो क्या सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है या फिर सेल्फलेस वर्क है। आपके पास सारे आंसर्स है और जो भी आंसर्स आपको मिल रहा है उसको सुन के काम कीजिए, खुद के साथ ऑनेस्ट रह के काम कीजिए। कुछ चंद पैसे के लिए अपने परमात्मा को बेचिए मत। चंद पैसे के लिए आप अपने मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप करोगे भी तो बहुत ज़्यादा सफ़र आप ही को करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि जेन्युइनली काम करे, ऑनेस्टली काम करे, जो सही लगता है आपको वो करे, बिना किसी के काम को इंटरफेयर करके या फिर बिना किसी को जज करके। माँ कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि जज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशंस पे जा रहे हो जहाँ पे आपके मन में जजमेंटल एटीट्यूड आ रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, स्टॉप देयर और सीखो कि सभी एक ही पार्ट है, दिन और रात एक ही पार्ट है। सो जज करके कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स ऑलवेज ग्रे, कोई वाइट और ब्लैक बोल के कुछ नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशंस के लिए अलग अलग सच है और अलग अलग सिचुएशंस का अलग अलग धर्म है। तो आपको आप जनरलाइज करके ये नहीं कह सकते हो कि ये तो बुरा है ये तो अच्छा है। सो ये जजमेंटल एटीट्यूड को हटाइए। सेकेंडली माँ कह रहे हैं कि लालच एक ऐसे बला है जो आपको आपके सोल पर्पस से भटका सकता है। सो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एंड एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि ये सोशली कुछ चीज़ एक मोरल विल की तरह चलता है कि समाज के हिसाब से ये सही है, समाज के हिसाब से ये गलत है। अगर आप यही चीज़ को फॉलो करते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस महसूस होगा। हाँ, इनिशियली जब आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हो तब ये समाज के जो प्राइमरी बेसिक चीज़ें वो इम्पोर्टेंट होता है। बट जब आप एक एडवांस लेवल पे जा रहे हो ना, जब आप डीपली माँ के साथ कनेक्टेड करते हो ना, तो वो नीट एंड क्लीन तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। बिकॉज माँ का फंडा है बहुत ट्रांसपेरेंट फंडा। लाइक आपको सच बोलना है, जो सच है उसी के राह पे चलना है। 0.01% नेगेटिविटी भी नहीं चलेगा, 0.01% सेल्फिशनेस, सेल्फ सबोटैक्टनेस, सेल्फ राइचुअसनेस नहीं चलेगा। जो सबके लिए है वो सबके लिए है, आपके लिए स्पेशली कस्टमाइज कुछ नहीं है। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अपने धर्म को पालन करें, अपने धर्म को इग्नोर ना करें। किसी भी किस सिचुएशंस में आपको एडजस्ट नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ चलना चाहिए एंड डिग्निटी के साथ चलना चाहिए। द महाविद्या
कार्ड सिग्निफाइज दैट आपको पता है कि क्या है, क्या होने वाला है आपके रोल, आपको पता है कि इस सिचुएशंस पे आपको क्या करना है. सो यस, बी ब्रेव. आपको जो सही लगता है वो करिए, एज अ सोल पर्पस करिए. धर्म, किसी भी कीमत पे अपना धर्म को मत भूलिए. सो आपका धर्म ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म के अंदर हो. नो, आप तभी उस धर्म को फॉलो कर रहे हो या फिर धर्म के अंदर हो जब आप उस धर्म को पालन करते हो. तो सही तरीके से अपना धर्म को पालन कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आने वाले हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि चलो आंखें बंद करके कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, इससे मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है. तो प्लीज़ अपना फ़ायदा मत देखिए. जहाँ पे आपको लगता है कि जो काम जेन्युइनली आपको सही लग रहा है वही काम कीजिए. किसी भी कीमत पे नेगेटिविटी के सामने अपना सर मत झुकाइए. अब एक क्वेश्चंस में मुझे देखने को मिलता है कि दादा सबके साथ कैसे रेजोनेट हो जाता है. वेल, जब दिन होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप देख रहे हो कि रात हो रहा है, वो देख रहे हैं कि दिन हो रहा है, सबके लिए दिन हो रहा है. जब किसी भी नेगेटिविटी का मतलब जब किसी भी पॉजिटिव चीज़ें ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब है एंटायर पॉजिटिविटी हर्ट हुआ है. कोई भी पॉजिटिव चीज़ अगर हार जाता है तो मतलब एंटायर पॉजिटिव चीज़ हार चुका है. और जब नेगेटिविटी का हार होता है तब पॉजिटिविटी जीतता है. तो ये जो फाइट है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव, ये फाइट तब तक चलेगा जब तक धर्म है. और धर्म बाहर नहीं, धर्म आपके अंदर है. सो जितना हो सके धर्म को फॉलो करें. किसी भी कीमत पे किसी भी नेगेटिव थॉट्स के सामने कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने परमात्मा के खिलाफ ना जाए. एथिक्स मोरालिटी इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपली माँ आपको चलने के लिए कह रहे कि समाज के हिसाब से सही, बट पर्सनली आप कुछ गलत कर रहे हो. नहीं, ऐसे मत सोचिए. जो आपके हिसाब से सही है वो करें. खुद से पूछ के काम करें. जो आप कर रहे हो क्या वाकई में वो सही है सबके लिए, क्या सबके लिए वो अच्छा होगा. प्लीज़ बी लॉयल टू योर सोल. दैट्स इट. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा. जय माँ धर्मा काली. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. माँ आपके साथ है, माँ ऑल टाइम आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं. जय माँ.